बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हाशतुम के सबक नंबर 1 हम्द को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि नज़म के अशार की हवालों के साथ तशरीह लिख सकें। सबक को शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद सवालात पूछना चाहूँगी। मेरा पहला सवाल है, हम किस नज़म को कहते हैं? जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए हम्द कहलाती है। मेरा दूसरा सवाल है, किसी हम्द के चंद अशार अपने दोस्तों को सुनाएं। तो प्यारे बच्चों, आपने भी बहुत सारी हम्द पढ़ी होंगी, क्योंकि हम तो अल्लाह ताला की तारीफ़ में कही जाने वाली नज़म है। तो आपने अपने दोस्तों को अपनी पसंद के अशार सुनाने हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं, सबक शुरू करते हैं। सबक शुरू करने से पहले हम देखेंगे कुछ ख़ास अल्फाज और उनके मानी, ताकि नज़म का मफ़हूम हमारी समझ में आ जाए। ज़ाहिर का मतलब है अयान या वाज़े, निराली, अनोखी, कुदरत, ताकत या इख्तियार, कवि, अल्लाह ताला का एक सिफाती नाम, खुशनुमाई, खूबसूरती, हिकमत, दानाई, नादिर, नायाब या आला, कादिर, कुदरत रखने वाला। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं और अशार की तशरीह करते हैं। सबसे पहला शेर पढ़ेंगे। जो चीज़ खुदा ने है बनाई, इसमें ज़ाहिर है खुशनुमाई। मफ़हूम समझते हैं। शायर इस शेर में कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ बनाई है उसमें बड़ी खूबसूरती नज़र आती है। तो प्यारे बच्चों, आइए आप इस शेर की तशरीह करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि किसी भी शेर की तशरीह शुरू करने से पहले आपने ये बताना है कि ये शेर किस नज़म में से लिया गया है और इसके शायर का क्या नाम है। इसके बाद फिर आपने हम्द का या किसी भी नज़म का मुख्तसर सा तारुफ बयान करना है जिस नज़म में से वो अशार लिए गए हैं, और फिर दिए गए शेर की तशरीह करनी है। तो आइए फिर चलते हैं और हम्द के पहले शेर की तशरीह करते हैं। इस शेर में शायर इस्माइल मीरठी अल्लाह ताला की शान, अज़मत और कुदरत बयान करते हुए कहते हैं कि ये कायनात अल्लाह ताला ने तख्लीक की है, जिसमें इस कदर कामलियत है कि अगर हम गौर व फिक्र करें तो हमारी अकल दंग रह जाए। दुनिया की हर शय बहुत खूबसूरत और दिलकश है। सरसब्ज़ मैदान, सहरा, वसी और समंदर, पहाड़ों के दरमियान खूबसूरत वादियाँ और झीलें, अल्लाह ताला की कुदरत के हसीन और दिलकश नज़ारे हर सू फैले हुए हैं। प्यारे बच्चों, शेर नंबर 2 है, क्या खूब है रंग ढंग सबका, छोटी बड़ी जिस कदर है अशिया। शेर का मफहूम देखते हैं। शायर कहते हैं कि दुनिया में जितनी भी छोटी बड़ी तमाम चीज़ें हैं, उन सब का रंग ढंग यानी कि साख्त और रंग सब मुख्तलिफ हैं, एक दूसरे से जुदा हैं। तो आइए इस शेर की तशरीह करते हैं। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करते हुए कहते हैं कि इस कायनात का खालिक व मालिक अल्लाह ताला है। कायनात की हर चीज़ का अपना अंदाज है, हर शय की अपनी बनावट है, जिसमें कोई कमी या खामी नहीं है। खुर्दबीन से देखे जाने वाले जानदारों से लेकर बड़े पहाड़ों तक हर शय बेहतरीन बनावट के साथ है। कायनात की तख्लीक पर अगर हम गौर व फिक्र करें तो इंसान ये मानने पर मजबूर हो जाता है कि इनकी तख्लीक के पीछे किसी अजीम कुदरत का हाथ है, और वो अजीम कुदरत और हस्ती अल्लाह ताला के सिवा कौन हो सकती है। प्यारे बच्चों, शेर नंबर 3 है, हर चीज़ की है अदा निराली, हिकमत से नहीं है कोई खाली। यानी कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ भी बनाई है हर चीज़ अनोखी है, कोई चीज़ हिकमत से खाली नहीं है। तो आइए अशार की तशरीह करते हैं। इस शेर में शायर कायनात की तख्लीक और कामिल निज़ाम का हवाला देकर अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इस कायनात में अनगिनत अशिया पैदा फरमाई हैं, जो हमारी आँख देख सकती है और जो हमारी आँख से ओझल हैं।
उनका हम शुमार भी नहीं कर सकते। समंदर की गहराइयों में पाई जाने वाली आबी मखलूक से लेकर फलकबोस पहाड़ों पर पाई जाने वाली मखलूक़ात, इन सब की तख्लीक के पीछे अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत पोशीदा है। अल्लाह ताला ने कोई शय भी बेकार पैदा नहीं की, हर शय में कोई राज है। अगर हम किसी भी शय की तख्लीक करने लगें तो हमारी अकल दंग रह जाए। शेर नंबर 4 है, इसकी कुदरत से फूल महके, फूलों पे परिंद आके चहके। यानी कि ये अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला की ताकत है कि जिसकी बदौलत फूल महके और उन पर फिर परिंदे आकर चहचहाने लगे। तो शेर की तशरीह करते हैं। इस शेर में शायर इस्माइल मेरठी बहुत खूबसूरत अंदाज में अल्लाह ताला की शान बयान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला की कुदरत के नज़ारे हर सू फैले हुए हैं। रंग बरंग फूल अपने दिलकशी के साथ दुनिया की जीनत बढ़ा रहे हैं। इसी तरह खूबसूरत और खुशनुमा परिंदे इन फूलों पर आकर चहकते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे ये अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान कर रहे हों, जिसने ये खूबसूरत कायनात हमारे लिए बनाई है। ये मंज़र इतना खूबसूरत और दिलकश होता है कि आँखों और दिल को सुकून महसूस होता है। शेर नंबर 5 है, चिड़ियों के अजब पर लगाए और फूल है इत्र में बसाए। यानी अल्लाह ताला ने चिड़ियों के बहुत खूब पर लगाए जो उनको उड़ने में मदद देते हैं और फूलों में तरह तरह की खुशबू पैदा की। तो आइए शेर की तशरीह करते हैं। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को तख्लीक किया, फिर इसको रंग बरंग फूलों से सजाया। हर फूल की अपनी एक खुशबू है जो तबीयत को मसरूर कर देती है। इन फूलों को खराजे तहसीन पेश करने के लिए रंग बरंग की चिड़ियाँ बनाई जो अपने नन्हे मुन्ने परों के साथ इधर उधर फुदकती हैं और अल्लाह ताला की शान के नगमे गाती हैं। ये सब अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं। अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा कौन है जो ये सब बना सके। प्यारे बच्चों, शेर नंबर 6 है, तारों भरी रात क्या बनाई, दिन को बख्शी अजब सफाई। मफहूम समझते हैं कि अल्लाह ताला ने तारों से भरी रात बनाई, यानी आसमान पर रात के वक्त तारे चमकते हैं और दिन को अजब सफाई बख्शी सूरज बनाकर। यानी कि दिन के वक्त हम हर चीज़ बखूबी देख सकते हैं सूरज की रोशनी में। तो आइए चलते हैं इस शेर की तशरीह करते हैं। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला की शान है कि कायनात की हर शय में उसकी झलक दिखाई देती है। वह दिन और रात का मालिक है। उसने रात के अंधेरे को भी खूबसूरती अता की है। उसने रात के अंधेरे को तारों की रोशनी अता की है जो एक दिलकश समा पैदा करती है। अल्लाह ताला ने दिन को सूरज की रोशनी देकर शिफा बख्शी है। इस रोशनी में हम अपनी बसारत की मदद से अपने रोज़मर्रा के काम सर अंजाम देते हैं। शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला ने दिन और रात का एक मुनज़्ज़म, मुनफरद और मरबूत निज़ाम कायम किया है। ये सब अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं। प्यारे बच्चों, शेर नंबर 7 है, मट्टी से खुदा ने बाग उगाए, बागों में उसी ने फल लगाए। शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मट्टी से बाग उगाए, फिर उन बागों में फल लगाए। तो आइए शेर की तशरीह करते हैं। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करते हुए कहते हैं कि इस कायनात का खालिक व मालिक अल्लाह ताला है। हर शय अल्लाह ताला की शान और कुदरत का मुंह बोलता सबूत है। शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई और फिर इस दुनिया के बाग को बेल बूटों से सजाया। पहले मट्टी से बागात लगाए, फिर इन बागात को फूलों और फलों से सजाया। यकीनन ये सारी की सारी नेमतें इंसान के दिल को लुभाती हैं। ये किस्म किस्म के फल अल्लाह ताला की मखलूक के लिए ज़िंदगी का अनमोल अतिया और इनाम है। प्यारे बच्चों, शेर नंबर 8 है, मेवे से लदी हुई है डाली, दानों से भरी हुई है बाली। शेर का मफहूम समझते हैं। शायर कहते हैं कि बागों में दरख्तों की डालियाँ मेवों से लदी हुई हैं और खेतों में फसलों की बालियाँ जो हैं वो दानों से भरी हुई हैं, जैसे कि गंदम की बाली। तो प्यारे बच्चों, आइए शेर की तशरीह करते हैं।
اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی شان، عظمت اور قدرت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی خوبصورت نظام کے ساتھ یہ دنیا تخلیق کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے باغات لگائے، پھر ان پر رنگ برنگ پھول کھلے اور یہ پھول پھلوں میں تبدیل ہوئے۔ شاعر کہتے ہیں کہ باغات میں درختوں کی ڈالیاں پھلوں اور میٹھے میووں سے بھری پڑی ہیں، دوسری طرف گندم اور اس جیسے دوسرے چھوٹے پودوں کی بالیاں بھی دانوں سے بھری ہوتی ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہی ممکن ہے، جو بیج سے پودے اگاتا ہے اور پھر ان پر پھل لگاتا ہے۔ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ پیارے بچوں، شعر نمبر 9 ہے، سبزے سے ہرا بھرا ہے میدان، اونچے اونچے درخت ذیشان۔ شعر کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ اگر میدانوں کی طرف نظر ڈالیں تو وہ بھی سبزے سے ہرا بھرا ہے، اور اونچے اونچے درخت بڑی شان سے کھڑے اللہ کی قدرت بیان کر رہے ہیں۔ تو آئیے شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہر سو پھیلی ہوئی ہیں۔ ایک طرف تو سرسبز میدان بنائے ہیں جو گھاس اور پھولوں سے مزین ہیں اور آنکھوں کو عجب بہار دکھا رہے ہیں، دوسری طرف اونچے اونچے درخت اگائے ہیں جو زمین کے وقار کو بڑھا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور محبت ہے کہ اس نے اپنی تخلیق کردہ ہر شے کی ضروریات کا خیال رکھا۔ حشرات اور چھوٹے چھوٹے جانوروں کے لیے گھاس کے میدان سجائے اور زرافہ جیسے بڑے جانوروں کے لیے اونچے لمبے درخت بنائے تاکہ اس کو کھانے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ پیارے بچوں، شعر نمبر 10 ہے، روشن آنکھیں بنائیں دو دو قدرت کی بہار دیکھنے کو۔ مفہوم سمجھتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہار دیکھنے کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو دو آنکھیں بھی عطا کی ہیں۔ شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی شان، عظمت اور قدرت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان بڑی رحیم و کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو باغات اگائے، انہیں پھولوں اور پھلوں سے سجایا، ان پر میٹھے میٹھے میوے لگائے، سرسبز میدان، اونچے اونچے پہاڑ اور درخت لگائے۔ سرسبز میدان، تاروں بھری رات اور شفاف دن بنایا، پھر یہ سب قدرت کی بہاریں دیکھنے کو ہمیں دو آنکھیں بھی دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ان نعمتوں کو دیکھیں، ان سے لطف اٹھائیں اور اس کا شکر ادا کریں، اس کی حمد و ثنا بیان کریں، کیونکہ اگر ہمارے پاس یہ آنکھیں نہ ہوتیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا کیسے پتہ چلنا تھا۔ یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں، اس کے لیے ہم جتنا اپنے رب کا شکر ادا کریں کم ہے۔ پیارے بچوں، نظم کا آخری شعر ہے، ہر شے اس نے بنائی نادر، بے شک خدا ہے قوی و قادر۔ تو پیارے بچوں، شعر کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جہان کی، اس کائنات کی ہر شے نادر اور انوکھی بنائی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ قوت رکھنے والا ہے۔ شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کے حسن تخلیق کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس نے کائنات کی ہر شے تخلیق کی ہے، حتیٰ کہ انسان کی موجودہ ترقی بھی اسی عقل اور شعور کی مرہون منت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست قدرت والا ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے اور ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے۔ وہ انسان، حیوان، خشکی و تری، زمین و آسمان، دن اور رات کا مالک ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ قوی و قادر ہے۔ اس کا اظہار خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔
اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔